नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं? दरअसल इस सवाल ने इंडी गठबंधन के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है और बड़ी हलचल मची हुई है। और ये बात नाहक नहीं कही जा रही है। आप देखिए कि 3 जनवरी को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई जा रही है। अभी 19 दिसंबर को हुई थी। अब फिर अचानक 3 जनवरी को इस बैठक को बुलाना, इसका संकेत है कि इंडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और खास तौर से नीतीश कुमार को लेकर पिछले दिनों से जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, उसने दरअसल इंडी गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। तो क्या कुछ हुआ है? दरअसल इसी पर हम लोग बात करेंगे। और वैसे भी आप देखें कि ये जो राम मंदिर वाला मसला है वो तो कांग्रेस के गले की फांस बन ही गया है, क्योंकि भाजपा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है उसमें हिंदुत्व है, और हिंदुत्व में भी राम मंदिर है। वो जिसके बारे में कहा जाता था और एक तरीके से तंज कसा जाता था भाजपा के ऊपर कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब देखिए, मंदिर वहीं बन रहा है और तारीख भी आ गई है, उसका निमंत्रण भी भेज दिया गया है। आलम यह है कि गांव-गांव में अक्षत भेजे जा रहे हैं। जी हां, यह स्थिति है और तारीख मुकर्रर हो चुकी है, निमंत्रण भेज दिया गया है और इंडी गठबंधन सदमे में है। न चेहरा है, न उनके पास मुद्दा है, और सीट शेयरिंग का क्या ही कहा जाए। उस पर तो जो स्थिति परिस्थिति बनी है उसको मैं 2-3 उदाहरणों से आपको बताता हूं और फिर आगे चलता हूं कि नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। देखिए, सीट शेयरिंग का आलम यह है कि भगवंत मान कह रहे हैं कि सबसे छोटी कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे, वो है एक थी कांग्रेस। तो आप समझिए कि पंजाब और दिल्ली में जो 21 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर क्या आलम है। ममता बनर्जी कही चुकी हैं कि पूरे देश में जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी भाजपा से लड़ेगी। और बात ही खत्म नहीं हो जाती। दरअसल 28 दिसंबर को जो कुछ ममता बनर्जी ने कहा है वो दरअसल ये बताता है कि किस तरीके का डर क्षेत्रीय दलों में है कांग्रेस को लेकर। वो अल्पसंख्यकों को कहती है कि नहीं, देखिए हम हैं तभी आप लोग हैं। ये बड़ी चीज है। यानी कि वो जो वर्ग है उस वर्ग के खिसकने का डर, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको सता रहा है। अच्छा, इसकी वजह भी है क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ये दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक पर ही खड़ी हुई हैं। अब अगर कांग्रेस मजबूत होती है, कांग्रेस आती है, तो इनके लिए बड़ा भारी संकट हो जाएगा। तो ये जो सीट शेयरिंग वाला मसला है उसमें ये जो राजनीतिक दल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, ये नहीं चाहते हैं कि यहां ज्यादा स्टेक जो है वो कांग्रेस को मिले। क्योंकि देखिए, एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये कि अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम जो है वो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर वो लामबंद हो रहे हैं। और यही बात सता रही है इन तमाम क्षेत्रीय दलों को। अच्छा, ये लामबंद हो रहे हैं, इस बात के सीधे उदाहरण भी दिख रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, यहां पर यह टेंडेंसी देखी गई है और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है। तो इसलिए सीट शेयरिंग यहां अटकी हुई। अब दूसरा हिंदुत्व का मुद्दा है। अब आप देखिए कि राम मंदिर के लिए न्योता दे दिया गया है, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही क्या किया जाए। इंडी गठबंधन में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो किंतु परंतु में फंसे हुए हैं, सिवाय सीपीआई को लेकर। उसने तो साफ कर दिया हम नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे? सोनिया गांधी क्या करेंगी? अच्छा, उनके लिए बड़ी समस्या है। जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। अब वो इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। यही वजह है कि आप देखें कि जो सेफोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, जिससे आप देखिए सीओटर,
वो ये मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं जाती है तो ये सुसाइडल होगा कांग्रेस के लिए। अच्छा, और जाती है तब दिक्कत है कि चली जाती है तो वो जो लामबंदी दिख रही है खासतौर से कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वहां दिक्कत हो जाएगी। तो ये तमाम दुविधा है। अब इसी दुविधा में नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं, उस संकेत ने मजबूर कर दिया कांग्रेस को ये 3 जनवरी की बैठक बुलाने के लिए। देखिए, जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये बता रहा है कि अगर नीतीश कुमार खिसके तो जो इंडी गठबंधन है वो भरभरा के गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भानुमति का कुनबा है ये नीतीश कुमार नहीं जोड़ा है, और ये स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार, वो कहते हैं ना कि परहित में तो कुछ होता नहीं है। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा रही है और जो उनकी पार्टी जाहिर करती रही। भले नीतीश कुमार इस बात से इनकार करते हो कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए और हम तो बस इसलिए सबको जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं ताकि भाजपा को हटाया जा सके और तमाम चीजें, लेकिन पार्टी की तरफ से तो लगातार यह संकेत दिया जा रहा है कि हम चाहते क्या है। तो अब उस चाहने में 19 दिसंबर को कुछ हो नहीं पाया। कहा जा रहा है कि वहां कुछ ज्यादा ही मामला गड़बड़ हो गया, नीतीश कुमार नाराज हो गए। अच्छा, नीतीश कुमार नाराज हो गए और इधर ममता बनर्जी, डीएमके, इन लोगों का अपना एक आग्रह रहा ही। इसीलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार, जिनको कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि पटना से ये बात शुरू हो गई थी कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, तो अभी तक संयोजक तो बन नहीं पाए। अब संयोजक बन नहीं पाए, इसी बीच नीतीश कुमार ने जो भाजपा की तरफ जाने का तमाम रोड़ा था, उस रोड़े को वो हटाना शुरू कर दिए। अपने कील काटे उन्होंने दुरुस्त करना शुरू कर दिया। 1 जनवरी को आप देखें कि ना 9 वर्ष की मुलाकात में, नया साल आया था तो बाकायदे मिलना चाहिए था। एक सड़क है और सड़क के एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, लेकिन वो जो सड़क का फासला है वो इफ्तार में तो कम हो गया था, लेकिन नए साल में ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ गया है। यानी कि इफ्तार से जो रफ्तार मिली थी उस पर ब्रेक लग गया है। सड़क पार नहीं कर पाए, ना उधर से लालू प्रसाद यादव का कुनबा पार करके मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच पाया, और ना मुख्यमंत्री वो सड़क पार करके लालू कुनबे तक पहुंच पाए कि चलिए 9 वर्ष की बधाई दे दे। अच्छा, बधाई ना सही तो रावड़ी जी का जन्मदिन है, उसकी शुभकामना ही दे दे। अच्छा, ये एक रस्म अदायगी जो हो जाया करती है वो एक्स पर भी नहीं हो पाई, यानी वहां भी कोई शुभकामना नहीं मिली। अब ये जो तमाम चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो महागठबंधन है, खासतौर से बिहार में जहां से नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयोग शुरू हुआ था, वहीं पर यह महागठबंधन गड़बड़ हो रहा है। अब इस गड़बड़ी ने जो है वो कांग्रेस को परेशान कर दिया है। कांग्रेस क्या करे, क्योंकि कांग्रेस तो ये मानकर चल रही थी कि इन लोगों के सहारे 2-4 सीट हम भी पा जाएंगे और मुकाबला एक रोचक बना ले जाएंगे, लेकिन यहां तो इनको लेने को देने पड़ रहे हैं। और उधर राम मंदिर को लेकर जो न्योता है उस पर जिस तरह से इंडी गठबंधन के भीतर तमाम तरह की राय शुमारी है वो भी एक समस्या है। भाई, चुनाव में सबको उतरना है और जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में आप रामद्रोही दिखकर तो वोट नहीं बटोर सकते। अब और बाकी ये देखिए, ये जो तमाम चीजें कही जा रही हैं कि नहीं जनमानस इस तरीके का नहीं है, जनमानस उस तरीके का नहीं है, तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। देखिए, राम क्या है ना कि राम हिंदुस्तान की माटी में रचे बसे हैं, तो इस वजह से आप वहां इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो कांग्रेस है, आप देखिए कि 1989 का चुनाव प्रचार जो है वो राजीव गांधी ने उसी अयोध्या से शुरू किया था। अब कांग्रेस उस बात को लेकर डरी हुई है, घबराई हुई है। तो एक तो इनके सामने ये बड़ा विकट आप ये कहें कि प्रश्न है, और दूसरा नीतीश कुमार के संकेत। नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं उससे एकदम जाहिर है कि नीतीश कुमार अपनी नजदीकियां भाजपा से बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने कल ये बात भी की थी कि नया सीएम मिल सकता है, और वो नया सीएम तेजस्वी यादव होंगे इसकी संभावना तो बहुत कम है। संभावना इस बात की प्रबल है
कि जो नया सीएम होगा वो एनडीए का होगा, यानी नीतीश कुमार तो सीएम नहीं रहेंगे, तभी कोई दूसरा सीएम आएगा, वो एनडीए का होगा। और ये जो बात है इसने कांग्रेस को परेशान कर रखा, इसीलिए रायशुमारी हुई है। और उस रायशुमारी के बाद अभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 जनवरी को जुड़ेंगे। अब उसका क्या कुछ हासिल रहेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना तो तय है कि इस इंडी गठबंधन के भीतर अब अफरा तफरी का माहौल है। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात रहेगी।